नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम एमपी जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके एमपी पटवारी की एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म किस जिले में हुआ था। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जो भवानी प्रसाद मिश्र है, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म किस जिले में हुआ। तो याद रखना है, ये होशंगाबाद जिले में हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म किस जिले में हुआ, तो होशंगाबाद जिले के अंतर्गत हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहां से बन सकता है। अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले में टंगस्टन प्राप्त होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है जहां से टंगस्टन प्राप्त किया जाता है। तो याद रखना है, जो मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला है, और होशंगाबाद जिले में भी एक गांव आता है जिसका नाम है आगर गांव। क्या है? आगर गांव। तो इस आगर गांव से क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ से आपको टंगस्टन प्राप्त होता है। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, टंगस्टन कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो ये होशंगाबाद जिले से प्राप्त हो रहा है। अगला क्वेश्चन कि राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र किस जिले में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जो राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो याद रखना, ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और देख सकते हो जेल प्रेरी 2017 पीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला, मणिक बाग महल, लाल बाग महल, नवरत्न मंदिर, राजवाड़ा जैसी ऐतिहासिक धरोहर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके सामने कौन कौन से नाम आए, तो एक तो आता है आपका माणिक बाग महल, ठीक है, दूसरा आता है आपका लाल बाग महल, और तीसरा आता है आपका नवरत्न मंदिर, और चौथा आता है राजवाड़ा। तो ये सब चीजें कहाँ पर स्थित है, तो ये सारे स्थान आपके मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से आपको सबसे इंपोर्टेंट लाल बाग महल याद रखना है, नवरत्न मंदिर याद रखना है, और राजवाड़ा तो आपको पता ही होगा, फेमस है कपड़ों के मार्केट के लिए, और माणिक बाग महल ये सब कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। अगला, कांच मंदिर, हर सिद्धि मंदिर, खजराना गणेश मंदिर, गीता भवन, बीजासन टेकरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें जो कांच मंदिर है, तो ये एग्जाम में पूछा गया कि कांच मंदिर कहाँ पर है। उसके बाद में हर सिद्धि का मंदिर, उसके बाद में खजराना का गणेश मंदिर जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, उसके बाद आता है गीता भवन और बीजासन टेकरी। तो ये सब स्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी दोस्त इंदौर में रहकर तैयारी कर रहे हैं उनको इसका आंसर याद होगा। अगला, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो जिला है, वो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो आपका छिंदवाड़ा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वर्ष 2011 में जब जनगणना हुई थी तो उस समय क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा जिला था वो कौन सा था, तो वो था आपका छिंदवाड़ा, और आज भी छिंदवाड़ा ही है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा था, तो वो था आपका दतिया। कौन सा था? दतिया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वर्तमान में क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है आपका निवाड़ी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि जो निवाड़ी जिला है ये वर्तमान में क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा है। अगला क्वेश्चन कि अटेर का किला स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो अटेर का किला है ये कहाँ पर है, तो याद रखना है ये कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर में आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, नया महल, गोहद का किला, मल्हार राव की छतरी, गौरी सरोवर, कोट देवगिरी मध्य प्रदेश के किस जिले की ऐतिहासिक धरोहर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है, एक मैंने यहाँ पर अभी अटेर का किला आपको बताया, तो ये अटेर का किला कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर में नहीं, ये भिंड में स्थित है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सही कर लेना, अटेर का किला भिंड में स्थित है। अब यहाँ पर एक सबसे इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, जो गोहद का किला है, ये गोहद का किला और मल्हार राव की छतरी ये दोनों कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपका भिंड में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गोहद का किला और मल्हार राव की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो ये भिंड में। और याद रखना है, अगर हम बात करें गोहद की, तो ये गोहद वो स्थान है जहां पर मध्य प्रदेश की सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा मध्य प्रदेश में कहां पर होती है? गोहद में होती है। और ये किस जिले में आता है, तो ये भिंड जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन,
मालनपुर औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मालनपुर औद्योगिक केंद्र है, ये मालनपुर औद्योगिक केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये भी आपका भिंड जिले में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मालनपुर औद्योगिक केंद्र किस जिले में? तो ये भी भिंड जिले में। मोस्ट इंपोर्टेंट। और मुरैना जिले के बारे में याद रखना है कि जो दूध है, इस दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? तो मुरैना में होता है। अगला, रानी रूपमती की समाधि किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि जो रानी रूपमती है, ये रानी रूपमती की जो समाधि है, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में। और मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में भी कौन सा स्थान है? तो सारंगपुर। सारंगपुर जो है, इस सारंगपुर में रानी रूपमती की समाधि है। मोस्ट इंपोर्टेंट। और अगर आपसे पूछे कि जो बाज बहादुर है, बाज बहादुर, ये बाज बहादुर की समाधि भी कहां पर है? तो ये भी मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले के सारंगपुर में स्थित है। तो दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। रानी रूपमती और बाज बहादुर की जो समाधि कहां पर है? तो ये राजगढ़ जिले में है। और राजगढ़ जिले में भी कौन सा स्थान है? तो सारंगपुर में है। अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले में माधवगढ़ का किला स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है जहां पर माधवगढ़ का किला स्थित है? तो याद रखना है, मध्य प्रदेश का जो सतना जिला है, इस सतना जिले के अंतर्गत माधवगढ़ का किला आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखना है, इसी सतना जिले में क्या आता है? तो चित्रकूट भी किस जिले में आता है? तो चित्रकूट भी सतना जिले में आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट। और अगर हम बात करें मेहर की, तो ये मेहर भी किस जिले में आता है? तो ये भी सतना जिले के अंतर्गत आता है। अगला, पहली शुगर फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई? अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना कि मध्य प्रदेश की जो पहली शक्कर की फैक्ट्री या शुगर की जो मिल है, ये कहां पर स्थापित की गई? तो याद रखना है, ये रतलाम में स्थापित की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का जो रतलाम है, रतलाम का भी एक स्थान आता है जावर स्थान या जावरा, तो यहाँ पर सबसे पहले शुगर की फैक्ट्री स्थापित की गई। अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले को मुंडवारा कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है जिसका प्राचीन नाम क्या है? तो मुंडवारा है। तो याद रखना है, जो मध्य प्रदेश का कटनी है, इस कटनी जिले का प्राचीन नाम क्या है? तो कटनी का प्राचीन नाम मुंडवारा है। और याद रखना, इसी कटनी को क्या? तो इसी कटनी को चूना नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? चूना नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये कटनी को जाना जाता है। ये भी इंपोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले में कर्नल स्लीमन ने स्लीमनाबाद शहर की स्थापना की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि जो स्लीमनाबाद शहर है, ये स्लीमनाबाद शहर की स्थापना किसने की? तो ये कर्नल स्लीमन ने की। और ये कौन से जिले में की गई? तो याद रखना है, ये मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थापित की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नल स्लीमन ने स्लीमनाबाद शहर की स्थापना कटनी जिले में की है। अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले में तिगवा का विष्णु मंदिर, रूपनाथ का अभिलेख और विजय राघवगढ़ का किला, केन नदी का उद्गम स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट। कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके बन रहे हैं कि सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि जो तिगवा का विष्णु मंदिर है, ये किस जिले में? फिर आपसे पूछे कि जो रूपनाथ अभिलेख है, ये किस जिले में? या फिर आपसे पूछ ले कि विजय राघवगढ़ का किला, या फिर आपसे पूछ ले कि केन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो ये सबका आंसर क्या है? तो इन सबका आंसर है आपका कटनी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कटनी से आपका केन नदी का उद्गम हुआ। अगर बात करें कटनी में आपका तिगवा का विष्णु मंदिर है। अगर हम बात करें रूपनाथ का अभिलेख कहाँ से मिला? कटनी से मिला। और अगर आपसे पूछे कि विजय राघवगढ़ का किला कहाँ है, तो ये भी कटनी में है। इतने इंपोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ से कटनी से याद रखने ही रखने हैं। अगला, मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मंडीदीप है, ये मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में आता है? तो याद रखना है, ये आता है आपका रायसेन जिले में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मंडीदीप है, ये किस जिले में आता है? तो ये रायसेन जिले में आता है। और मंडीदीप से याद रखना है कि आपका जो ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना कहाँ पर है? तो ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना जो है, ये ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना कहाँ पर है? तो ये मंडीदीप रायसेन में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के किस जिले में नूरजा आम की प्रजाति पाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा सीधे पूछेगा कि ये नूरजा है, ये क्या है? तो याद रखना है, ये आम की एक प्रजाति है। और नूरजा आम जो है, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला है, यहाँ पर नूरजा आम की प्रजाति पाई जाती है। फिर आपसे पूछेगा कि जो अलीराजपुर है, ये किस जिले से अलग हुआ? तो ये झाबुआ जिले से अलग होकर बनाया गया। झाबुआ जिले से अलग हुआ। कब बनाया गया अलीराजपुर को? तो 2008 में अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके क्या बनाया गया? जिला बनाया गया।
अगला, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सद्भावना चोटी किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे सीधा सीधा पूछेगा कि जो विंध्याचल श्रेणी है, इस विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो आपका सद्भावना चोटी। सबसे इंपोर्टेंट नाम याद रखना है कि विंध्याचल चोटी, विंध्याचल जो पर्वतमाला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम सद्भावना चोटी है। ठीक है, फिर आपसे पूछे कि किस जिले में है, तो याद रखना है ये दमोह जिले में है। कौन से जिले में? दमोह जिले में स्थित है। फिर आपसे पूछे कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 752 मीटर। कितनी है इसकी ऊंचाई? 752 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, दुर्गावती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है जो दुर्गावती वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये दुर्गावती वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि दुर्गावती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो ये दमोह जिले में है। अगला, बेलेसिंग रोक मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बेलेसिंग रोक है, ये बेलेसिंग रोक मध्य प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखना है जबलपुर में एक स्थान है जिसका नाम है भेड़ाघाट। भेड़ाघाट, तो ये भेड़ाघाट जो है ये संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और वहीं बात करें तो जो धुआंधार जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात भी कहाँ पर है? तो ये भेड़ाघाट में। और किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ जलप्रपात है। अगला, निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा है? तो याद रखना है जो मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला है, ये मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला सबसे ज्यादा साक्षर जिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहां पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर करेंसी प्रिंटिंग प्रेस मतलब जो नोट छापने की जो कारखाना ये कहां पर स्थापित किया गया? तो याद रखना है जो देवास है, इस देवास में मध्य प्रदेश में क्या स्थापित किया गया? तो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस या नोट छापने का कारखाना स्थापित किया गया। अगला, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में की जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर जो अफीम की खेती है, ये अफीम की खेती किस जिले में होती है? तो मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिला है, इस मंदसौर जिले में क्या होती है? तो अफीम की खेती की जाती है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है? ये भी इंपोर्टेंट जिला है क्योंकि मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर क्या होता है? तो जहां पर ग्रेफाइट निकाला जाता है। तो वो कौन सा जिला है? तो वो है आपका बैतूल जिला। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र बैतूल जिला ऐसा है जहां पर क्या निकाला जाता है? तो जहां पर ग्रेफाइट का उत्पादन किया जाता है। अगला, ताप्ती नदी का उद्गम किस जिले से हुआ? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ताप्ती नदी है, इस ताप्ती नदी का उद्गम किस जिले से हुआ? तो याद रखना है ये बैतूल जिले से हुआ। ठीक है, और बैतूल का ही एक स्थान आता है जिसका नाम है मुल्ताई। क्या है? मुल्ताई। तो याद रखना है जो ताप्ती नदी का उद्गम है ये बैतूल जिले का एक स्थान है जिसका नाम है मुल्ताई। तो यहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। तो दोस्तों ये आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे एमपी जीके के, जिसमें हमने कुछ जिलों के से इंपोर्टेंट क्वेश्चन को उठाया जहां से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।